खबर अब उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन जारी है। आपको बता दें, गुरुवार को यहां पर एक मदरसा और मैरिज हॉल को प्रशासन ने ढहा दिया था। इस बीच एक मस्जिद, वहां पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उन्होंने खुद से ढहाने का काम शुरू कर दिया। ये तस्वीरें संभल की हैं। यहां राया बुजुर्ग मस्जिद में अवैध निर्माण को तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये कार्रवाई प्रशासन की नहीं, खुद मस्जिद कमेटी कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो निशान यहाँ पर आप देख सकते, ये लाल लाल निशान बनाए गए हैं। तो ये निशान बनाए गए हैं कि आखिरकार कितना मस्जिद को और तोड़ा जाएगा। एक दूसरी तरफ से अगर मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को यहाँ पर भी तोड़ा गया है। हालांकि जो 4 दिन की मोहलत थी वो फिलहाल यहाँ पर जरूर समाप्त हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो ध्वस्तीकरण है यहाँ पर अवैध निर्माण का, वो यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल प्रशासन का दावा है कि इस मस्जिद का हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है। 2 अक्टूबर को प्रशासन और पुलिस की टीम बुलडोजर कार्रवाई करने यहाँ पहुंची थी, लेकिन मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से 4 दिनों की मोहलत मांगी। प्रशासन ने बात मानते हुए समय दे दिया था, लेकिन अब जब ये मोहलत खत्म हो गई तो मस्जिद कमेटी ने खुद ही जेसीबी मंगवाकर मस्जिद के हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। मामला ये है, ये जो है ग्राम समाज की ज़मीन में बताते हैं इसको। इसमें जो हमने टाइम मांगा था 4-5 दिन का हाथ से तोड़ने के लिए, तो इस काम को हम जारी रख रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मस्जिद कमेटी को 30 दिन पहले एक नोटिस दिया था कि इस अवैध निर्माण को हटा ले, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो 2 अक्टूबर को बुलडोजर लेकर पहुंचे। लेकिन मस्जिद कमेटी के सदस्य का कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला। क्या कुछ दबाव भी पड़ा था कि इस तरह से आप लोगों को जल्दबाजी करनी पड़ी? जल्दबाजी तो कुछ नहीं है, समय लिया तो उतारेंगे तो है। साथ साथ प्रशासन का ये भी कहना है कि 30 दिन का जो नोटिस था वो पहले दिया गया था। नहीं दिया गया? नहीं दिया। उनका कहना है कि दिया गया था, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हम लोग बुलडोजर के साथ यहाँ पहुंचे थे। नहीं सर, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। आपके पास नहीं था? गुरुवार को इसी इलाके में एक मदरसे और मैरिज हॉल को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये तालाब की जमीन पर निर्माण किया गया था। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, मगर हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को झटका दिया था और कमेटी से संबंधित कोर्ट जाने के लिए बोला था। हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही बुलडोजर मंगवा लिया और मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय लोग जो हैं वो भी पूरे तरीके से सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। जो मस्जिद है उसे यहाँ पर तोड़ने का जो काम है वो लगातार जारी है। तहसीलदार ने जो निशान यहाँ पर लाल बनाए हुए हैं, उसके बाद अब इस मस्जिद को गिराया जा रहा है, लेकिन मस्जिद का जो एक हिस्सा है, यानी कि जो 510 वर्ग मीटर का हिस्सा है, केवल उसी हिस्से को तोड़ा जाएगा। उसके अलावा जो हिस्सा है वो कानूनी है। संभल से अपने कैमरा सहयोगी ऋतिक के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। आइए खबर आपको दिखाते हैं बरेली से, जहां पर 26 तारीख को हुई हिंसा के बाद हालात बिगड़े थे। इस मामले को लेकर मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। अवैध संपत्तियों को सील किया जा रहा है, उन पर बुलडोजर चल रहा है और इसके साथ ही कुछ फरार आरोपी, जिन पर इनाम की भी घोषणा की गई है। जिस मैरिज हॉल को सील किया जा रहा है वो वाजिद बेग का है। वाजिद को तौकीर का करीबी माना जाता है। ये मैरिज हॉल शहर के फरीदापुर चौधरी इलाके में है। बताया जा रहा है कि मैरिज हॉल का नक्शा अवैध था, इसीलिए बरेली विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है। हमारी मौजूदगी फिलहाल बरेली के इज्जत नगर इलाके में है और मेरे ठीक पीछे ये जो प्रॉपर्टी है ये मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग की है। और इस प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर जो मैरिज हॉल है वो बना हुआ था, इसको बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से सील कर दिया गया है। तो ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे जो सील की प्रक्रिया है वो जो बरेली विकास प्राधिकरण की टीम की तरफ से की गई है। और इसके साथ साथ बात करें
तो ये जो नोटिस है ये भी यहाँ पर लगा दिया गया है। इस अनधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा बार बार रोकने के बाद भी निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 का में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निर्माण को सीलबंद करने का आदेश दिनांक 6/10/2025 को पारित किया जा चुका है। यानी आज ये प्रॉपर्टी जो है वो सील कर दी गई है और वाजिद बेग निर्माणकर्ता का नाम जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा लिखा हुआ, और निर्माण स्थल फरीदापुर चौधरी शिकारपुर बरेली। तो ये पूरी जो कार्रवाई है वो बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई है। और अलग अलग जो खासकर अगर बात करें तो मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार चाहे वो पुलिस का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। वाजिद बेग फरीदापुर चौधरी से पार्षद भी रह चुका है। जिस समय ये कार्रवाई हुई उस समय पुलिस दल भी मौजूद था। बीडीए की टीम यहाँ पे आई है और उसके द्वारा सीज करने की कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस ये विधिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। बीडीए के द्वारा पुलिस इसमें सहयोग के लिए आई है। आप बीडीए की तरफ से हैं सर, ये प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में क्या जानकारी? वाजिद बेग की प्रॉपर्टी, बेग मैरिज लैंड बना हुआ है। ये अवैध प्रॉपर्टी है सर? हाँ, गलत तरीके बना हुआ है। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद के बाद हुए बवाल को लेकर आरोपियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के युवा जिला अध्यक्ष साजिद सकलैनी और यूथ अध्यक्ष अल्तमज रजा समेत 7 नेताओं पर पुलिस ने 15-15 हजार का इनाम घोषित किया है। बाकी जो लोग हैं उनके नाम है अफजल बेग और अदनान सकलानी। इनकी भूमिका लोगों को इकट्ठा करने में और लोगों को भड़काने में बताई जा रही है। अभी तक इसमें 84 लोगों को जेल भेजा गया है। कल इसमें 7 लोगों पर एसएसपी बरेली द्वारा 15-15 हजार रुपए का रिवार्ड किया गया है। ये वो लोग हैं जो ना तो पुलिस के सामने अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे, ना ही माननीय न्यायालय के सामने आ रहे थे, इसलिए इन पे विधिक प्रक्रिया के तहत पुरस्कार घोषित किया गया है। इसमें तौकीर रजा सहित जो प्रमुख अभियुक्त थे, कई लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई है। कुछ और लोग जो शेष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 84 लोगों को जेल भेजा गया है। 7 फरार आरोपियों पर 15,000 का इनाम भी घोषित किया गया। जांच करने वाली एसआईटी टीम में एक एसपी रैंक के अधिकारी हैं। जहां अवैध संपत्ति का मामला है वहां बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। जी, इस संबंध में ये एक परंपरा मतलब नियमित तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है प्रशासन द्वारा, और ये वो लोग देख रहे हैं। जहां भी मानकों के विपरीत चीज़ें की गई हैं उसमें जो विधिक कार्रवाई करती है, जो भी कार्रवाई की जानी है वो विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम द्वारा की जा रही है। जहां भी उनके द्वारा बताया जाता है वहां पर पुलिस फोर्स उनको लॉ एंड ऑर्डर्स के ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराया जाता है। इस बीच मौलाना तौकीर रजा के करीबी और बरेली हिंसा में आरोपी डॉक्टर नफीस और नदीम पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। बरेली कोतवाली थाने में बीएनएस की धारा 318(4), 338(3) और 340(2) के तहत फर्जी पत्र का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा लियाकत नाम के शख्स की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने साजिश कर आईएमसी का फर्जी पत्र बनाया और लियाकत के नाम से फर्जी हस्ताक्षर किए। बताया जा रहा है कि पत्र का उद्देश्य 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा के धरने के लिए लोगों को बुलाना, प्रशासन को गुमराह करना और शहर की शांति भंग करना था। लियाकत के मुताबिक आईएमसी से उसका कोई संबंध नहीं है। घटना के दिन लियाकत अपने गांव में था। शहर में शांति बहाली के लिए फुट पेट्रोलिंग की जा रही है।